प्यारे विद्यार्थियों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ +2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ एक किसी क्वांटिटी दे विच चेंज नू रिप्रेजेंट करदा विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपां एक फॉर्मूला कीता है स्पीड दा which is equals to distance upon time। ठीक है जी, एक्चुअल दे विच ये फॉर्मूला किनू रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये डेरिवेटिव ही है किंदा डिस्टेंस दा किंदे विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे। ठीक है, इहदा मतलब की है, इहदा मतलब है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, या और इन अदर वर्ड्स हाउ मच distance is covered as the time increases। सो इस एक्सरसाइज दे विच बच्चों आपां की सिखांगे भी जिहड़ी डेरिवेटिव होगा किसी क्वांटिटी दा विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, वो चेंज नू रिप्रेजेंट करूगा, उस विच कितनी चेंज आ रही है। जिवें फॉर एग्जांपल इत्थे अपने कोले कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है जिवें जिवें टाइम है जिहड़ा वो इनक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो इहनूं आपां डेरिवेटिव दी फॉर्म दे विच भी है जिहड़ा इस फॉर्मूले नूं आपां लिख सकदे हां। ठीक है, इसी तरह ही जिहड़ा dy/dx होया, ठीक है, इहदा मतलब की होगा रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी x। ठीक है, वो क्वांटिटी टाइम भी हो सकती है ਜਾਂ विद रिस्पेक्ट टू कोई रेडियस हो सकता है। ठीक है, सो इत्थे डेरिवेटिव किनू रिप्रेजेंट करूगा, रेट ऑफ चेंज इहदे विच y दे विच विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, हुण इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज हुंदा है अपने कोले, चेंज की है अपने कोले उहदे विच आपां कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होऊगा। इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज का की मतलब होगा बच्चों, आपां डेरिवेटिव दी वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते जिहड़ी कैलकुलेट करांगे उहनूं आपां इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज कहांगे। ठीक है, जे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा, ठीक है, जां डेरिवेटिव कह लो डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होगा, जे डेरिवेटिव दी वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज होगा, जे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो वह 0 रेट ऑफ चेंज होगा। आपां इहदी एक एग्जांपल दे नाल जिहड़ी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, अपने को ये NCERT दी बुक दी फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, वो आपां इत्थे करन जा रहे हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, आपां एरिए दे विच चेंज पता करनी है भी एरिए दे विच किहड़ी दर ते चेंज आई है, तब्दीली हुई है सर्कल दे पर सेकंड, प्रति सेकंड विद रिस्पेक्ट टू हुण जिहड़ी दूसरी क्वांटिटी जिहदे विद रिस्पेक्ट टू आपां डेरिवेटिव करना है वो की है इत्थे r रेडियस दे विद रिस्पेक्ट टू आपां पता करनी है भी जदों रेडियस 5 है, ठीक है, तो सर्कल दे विच कितना वाधा होगा। ठीक है, किस दर ते वो सर्कल वधूगा। सो सब तो पहला आ सर्कल अपने कोले ए लेट सी भी सर्कल आर्म दा रेडियस है। ठीक है, हुण एरिया ऑफ सर्कल आपां नूं पता की हुंदा पाई आर स्क्वायर हुंदा। ठीक है, आपां जिहड़ी रेट ऑफ चेंज पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, कहने का मतलब आपां डीए चेंज इन ए मतलब एरिया दे विच कितनी चेंज आई है विद रिस्पेक्ट टू आर। सो ए डेरिवेटिव हो गया अपने कोले किंदा ए दा, किंदे विद रिस्पेक्ट टू आर दे। सो पाई कांस्टेंट बाहर 2r, ये 2 पाई आर आ गया। ठीक है जी, हुण r उन्होंने कितनी लेनी क्या एट इंस्टेंट r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
ये 10 पाई ये एरिया, सो एरिया की यूनिट अपन पता की है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगी, ये अपना जेड़ा आंसर आ गया। ठीक है जी। सो जेड़ा रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड दे विच ਉਹ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, the volume of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second। सब तो पहला ਆਪਾਂ क्यूब है जी उन्हें साइड सिलेक्ट करते हैं। आपने कोई क्यूब है आ साइड्स हो गई बच्चे होंगी हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब, सो लेट ए बी एज और साइड ऑफ क्यूब। ठीक है जी। सो ए अपने को एज होगी, वॉल्यूम फिर की होगा इनका ए क्यूब साइड इनटू साइड इनटू साइड। ठीक है जी। हुण आपां नूं वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦਰ ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, मतलब ਇਹ ਰੇਟ ਆਫ ਦਾ मतलब ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, कहना मतलब dv by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, सेकंड। ठीक है जी। एक तो अपन ये गिवन है, अपन उन्होंने की पूछा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। जे वॉल्यूम दे विच इस दर ते वाधा हो रहा होवे तां उहदा जिहड़ा सरफेस एरिया है सतह दा क्षेत्रफल है वो किस दर ते वधूगा। ठीक है, सो ऑब्वियस है जो वॉल्यूम वधूगा क्यूब दा तां सरफेस एरिया दे विच भी चेंज आऊगी। ठीक है, उहदा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, आपां वो पता करना है वो किस रेट ते इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो dv by dt अपन को गिवन सी, आपां फाइंड की करना है टू फाइंड ds by dt when a is 12। here s stand for surface area of cube। ठीक है जी। नेक्स्ट इनको हम सिंपलीफाई करते हैं बच्चे। हुण सरफेस एरिया अपन को पता है की हुंदा क्यूब दा 6a²। ठीक है जी। सो 6a² हुंदा सरफेस एरिया, इनू आपां यूज करते हैं। हुणे सब तो पहला आपां जिहड़ा वॉल्यूम है इनू डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, क्योंकि अपन को dv by dt गिवन है 3a² dA upon dt। ठीक है जी। और dv by dt की वैल्यू अपन गिवन है 8, 3a² dA by dt। इथों dA by dt की वैल्यू कितनी आ गई 8 upon 3a²। कहने का मतलब a किंदे विच चेंज आ गया एज दे विच किंदे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t दे। ठीक है जी। हुण नेक्स्ट आपां जिहड़ी चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इनू आपां एक नंबर पा लेने हैं। आपां की फाइंड करना है, आपां ds by dt है जेड़ा वो कैलकुलेट करना है। सो आपां नू पता है सरफेस एरिया दा फार्मूला आपां नू पता है 6a² इनका डेरिवेटिव कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ds by dt ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 2a अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अपने को dA by dt है जेड़ा आ जाऊगा ये 12a dA by dt आ गया यूजिंग 1। dA by dt की वैल्यू भरिए 8 upon 3a²। a नाल a कैंसल आउट हो गया, 32 upon a आ गया अपने कोले। ठीक है जी। हुण a अपन नूं किन्नी इत्थे क्या सीगा उन्हां ने a 12 सीगी,
ये ds by dt आ गया, ds by dt कितना आ गया अपने को 32 अपॉन a एच उन्होंने अपन कितनी लाइन में किया है 12 सेंटीमीटर। हाँ जी भी ये अपने को 16 ਤੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 8 ਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 8/3 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ dv/dt ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, the radius of the circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second. So इथे let r be radius of circle, ठीक है। ਹੁਣ radius increase कर रहा, change किंदे विच आ रही है radius दे विच, ठीक है। किंदे with respect to आ रही है time दे per second। So dr by dt ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 3 cm per second. Find the rate at which the area of the circle increasing। कहना मतलब अपा find की करना है dA by dt when r is 10 centimeter। ये अपा find करना है। So अपा नु पता है area of circle की ਹੁੰਦਾ है pi r square, इनका डेरिवेटिव कर दिए with respect to time t dA by dt। pi constant बाहर आ जाएगी 2r according to change dr by dt आ जाएगा, ठीक है। using 1 dr by dt की वैल्यू यूज करिए 2 pi r into dr by dt की वैल्यू अपन कितनी गिवन है 3 to the 6 pi r dA upon dt आ गया। अपन r कितनी क्या उन्होंने at instant radius 10 centimeter 6 pi into 10 एक ना आ गया 60 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है जी। सो यूनिट इथे अपने कोल रेडियस सेंटीमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ r10 ਹੋਊਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 60 ਬਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट है अपने को क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੇਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ edge of a variable cube, ठीक है, is increasing at the rate of 3 cm per second। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ edge ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰबर 5। A stone is dropped into a quiet lake। अपने को एक लेक है, एक इहदे विच कोई स्टोन सट्टिया जांदा, ठीक है। जदों आपां पानी दे विच स्टोन सट्टांगे तो सर्कुलर वेव्स है जिहड़ियां प्रोड्यूस होणगीਆਂ, ठीक है। सो जिहड़ियां वेव्स है जिहड़ियां ये जिहड़ियां बनदियां, ठीक है, जी इंक्रीज हो रही हैं ये किस स्पीड ते हो रही हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो इन्हां दे इंक्रीज होने का मतलब की है बच्चों जिहड़ा इन्हां दा रेडियस है वो वध रहा, ठीक है। सो ये चेंज किहदे विच दित्ती हुई है आपां नूं रेडियस दे विच,
सो अपन इत्थों भी क्लियर हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड at the instant when the radius of the circular wave is 8, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ r 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, how fast is the enclosed area increasing, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਏਰੀਆ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਈਏ dA dt ਪਾਈ ਬਾਹਰ 2r ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚੇਨ ਰੂਲ dr dt ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ठीक है जी। हुण dr dt की वैल्यू फिल कर दी इथे कि 2 पाई r dr dt की वैल्यू कितनी आई सी 5 टू द 10 पाई r। हुण आपां नूं उन्हां ने r कितनी लैण नूं कहा वा 8 सेंटीमीटर ठीक है, जिवें पिछले क्वेश्चन करके आए हैं r 8 सेंटीमीटर है। सो हम इसे सिंपलीफाई कर रहे हैं, r 8 सेंटीमीटर है फिल कर दिए, ये 10 पाई इंटू r, 80 पाई एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है जिहड़ा इहदा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट अपने कोले सेंटीमीटर दे विच गिवन सीगी। सो ये क्वेश्चन आपां इस तरह सॉल्व करना सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हैं। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन की है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। अपन लेट कर ली लेट r बी रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है जी। हुण जिहड़ा रेडियस है सर्कल का किस दर ते अपने कोले वध रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज dr dt अपन कितनी गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक है जी। नेक्स्ट व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, जिवें आपां फर्स्ट पहला क्वेश्चन कीते उन्हां दे विच आपां एरिया दे विच इंक्रीज फाइंड कीती सी, हुण आपां इस सर्कल दे सर्कमफ्रेंस दे विच किस रेट दे विच जिहड़ा इंक्रीज होगा वो फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस द फार्मूला भी ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਪਾਈ r ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਹੈ 2 ਪਾਈ r ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਸੁਣੋ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ टाइम t 2 पाई एज इट इज r का डेरिवेटिव dr by dt ठीक है जी। हुण उस तो बाद dr by इथे एक नंबर पा लिए यूजिंग 1 एक नंबर में यूज करते हुए अपने को dc by dt की वैल्यू 2 पाई dr by dt कितना अपने को 0.7 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1.4 ਪਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸके क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन की अपने को द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। सो इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ let x be length of the rectangle and y be width of the rectangle, let x be length of rectangle and y be breadth of the rectangle ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ dx by dt ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਡਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। विड्थ आप y ਨਾਲ नोट की है 4 सेंटीमीटर पर मिनट ठीक है जी। हुण नेक्स्ट अपने कोले की है
कहता व्हेन x इज 8 सेंटीमीटर एंड y इज 6 ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ 2l + b l ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਹੈ b y ਹੈ। सो आप रेट ऑफ चेंज पैरीमीटर दे विच पता करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ए dp by dt इधर डेरिवेटिव x दा dx by dt ते y दा dy by dt using 1 and 2 using 1 and 2 एक ते दो नूं आपां यूज करते हैं हम जो पैरीमीटर के रेट ऑफ चेंज है वो फाइंड करना आप dx by dt की वैल्यू कितनी आई है -5 प्लस dy by dt के कितनी है 4 नेगेटिव आ गया -2 आ गया। सो कहने का मतलब की हो गया जो पैरीमीटर है रेक्टेंगल का वो डिक्रीज कर रहा है ठीक है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर पे ठीक है जी। सो ये अपना ए पार्ट हो गया ना बी पार्ट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल एरिया अपन पता है l * b होता है लेंथ अपने को x ब्रेथ y है ठीक है जी। इनको डिफरेंशिएट कर दिए रेट ऑफ चेंज ने अपन एरिया फाइंड करना रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव टू t सो द डेरिवेटिव जो करांगे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बच्चों x एज इट इज y द डेरिवेटिव dy by dt y एज इट इज x द डेरिवेटिव dx by dt using 1 and 2 x dy by dt की वैल्यू अपन इथे फाइंड की थी 4 सी इथे भी अपन लिखी सी कि इनी dx by dt दी -5 सी ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ dy by dt ਦੀ ਵੈल्यू ਆ ਗਈ 4x - 5 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ x ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੇ y 6 ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ ये 32 माइनस 30 आ गया 2 एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है जेड़ा वो अपना आंसर है जेड़ा वो आ जाएगा ठीक है जी। सो ए पर मिनट आएगा बच्चे ये अपने को आंसर की आ जाएगा 32 माइनस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट क्योंकि अपने को जी यूनिट सी सेंटीमीटर पर मिनट के विच सी वो पैरीमीटर सीगा तां करके इत्थे सेंटीमीटर आया एरिया एरिया के ऊपर अपना स्क्वायर बनया। सो ये अपना 7th क्वेश्चन है जिहड़ा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को 8th क्वेश्चन ए balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cubic per second. Find the rate at which the radius of balloon increases when the radius is 15 centimeter. क्वेश्चन ये अपने को एक बच्चे बलून है जेड़ा स्फेरिकल है ठीक है जो आप इहदे विच हवा भरदे हैं ठीक है तो वो जेड़ा रेट दिता है दर दी हुई है हवा भरन दी वो की है 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड एक सेकंड दे विच 900 सेंटीमीटर क्यूब है जिहड़ी आपां जिहड़ी उहदे विच इनफ्लेट कर रहे हैं एयर। सो इत्थों आपां नूं क्लीयर हो गया बच्चों ये कहंदे रेट ऑफ चेंज है वॉल्यूम दा ठीक है। हुण जे आर रेडियस होवे अपने कोले स्फीयर दा जां कह लो बलून दा विच इज स्फेरिकल बलून जिहड़ा आपां नूं स्फेरिकल दिता है तां अपने कोले जिहड़ा वॉल्यूम कितने इक्वल होगा फिर 4/3 पाई आर क्यूब ते स्फीयर दा वॉल्यूम अपने कोले ये हुंदा है ते आपां नूं जिहड़ा रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम दे विच गिवन है dv/dt वो कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड
ठीक है। सो ਆਪਾਂ पता की करना है, ਆਪਾਂ रेट ऑफ चेंज किंदे विच पता करना, रेडियस ऑफ बलून दे विच। वी आर टू फाइंड dr by dt when r is 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो आपने जी इंफॉर्मेशन गिवन है, इनू लैके आप जो हम क्वेश्चन है जो सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ जी, अगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव कर दिए, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t, 2 नंबर पा लिए। जो v का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t, अपने को की आ जाएगा dv by dt is equals to 4 by 3 pi constant 3r square। चेन रूल ला दिए, dr by dt 3 नाल 3 कैंसिल हो, इथे मल्टीप्लाई होना सी अपने को dv by dt 4 pi r square dr बटा dt आ गया अपने को। ठीक है जी। हम dv by dt यूजिंग टू 2 नंबर में यूज कर लिए। dv by dt की वैल्यू कितनी है 900, इथे फिल कर दिए। 900 is equals to 4 pi r square dr by dt। ठीक है जी। हुन dr by dt की वैल्यू अपने को इथे कितनी आ गई 900 अपॉन 4 pi r square। इथे r अपन कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर स्टेटमेंट दे विच, एंड इंस्टेंट रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। सो इथे dr by dt 4 pi r की वैल्यू 15 इंटू 15 15 शिका 90, 15 6 90 नाल 0 भी हो जाएगी। 15 4 द 64 नाल 4 कैंसिल आउट किया आ गया, देख ले 1 अपॉन पाई है, रेडियस है सेंटीमीटर पर सेकंड का जेड़ा इहदे विच इंक्रीज है वो आ जाऊगा। ये अपना आंसर आ गया। इसी का क्वेश्चन नंबर है अपने को 8th। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अज लई इन्ना ही। बाकी क्वेश्चन जिहड़े रह गए हैं वो आपां नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। अंटिल दैन तुसीं इत्थे तक क्वेश्चन है जिहड़े वो कंप्लीट कर लेने। जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 9th है वो सेम क्वेश्चन नंबर 8th नाल है, वो ट्राई कर लेना। 10th ऑनवर्ड आपां नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।